तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। चलो पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल्स जो चैप्टर है आपका छठा चैप्टर है, यानी कि 6 चैप्टर है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आप जानते हैं अजय लावत और चैनल का नाम भी आप जानते हैं, ठीक है। तो देखो भाई क्या है इसमें, सिंपली देखो क्या होता है कि एक होता है सिमिलर फिगर। कभी भी ट्रायंगल के बारे में बात आए तो ज़्यादा नहीं, वैसे आप ट्रायंगल देखते हो तो कुछ इस तरीके के आपको फिगर देखने को मिलते हैं, सही बात है ना। इस तरीके के फिगर्स देखने को मिलते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं जिसके अंदर आपकी 3 तो साइड होती हैं, ठीक है, और 3 ही एंगल्स होते हैं। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं ये लेकिन यहाँ पे फिगर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। कितने हिस्सों में बांट दिया जाता है फिगर्स को? 2 हिस्सों में। एक सिमिलर फिगर होते हैं और एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। सिमिलर फिगर के अंदर आपको याद रखनी है 2 चीजें कि भैया क्या होगा, शेप एक जैसी होगी, यानी कि दिखने में क्या होंगे वो शेप उनकी सेम होगी, एक जैसे होंगे, लेकिन साइज उनका क्या हो सकता है, साइज हो सकता है डिफरेंट। तो जिसमें भी ये केस आ जाए वो आपके क्या होंगे बताना। अरे यार मेरी स्पेलिंग थोड़ी गंदी सी है थोड़ा ई। देखो सिमिलर फिगर्स वो होंगे जिसकी शेप क्या होगी सेम और साइज क्या होगा डिफरेंट। दिखाओ एग्जांपल। तो एग्जांपल देखो भैया, ये एग्जांपल देखो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, 2 सर्कल ले लेता हूं मैं, ये लो ये 2 सर्कल ले लिया मैंने, गंदे से सर्कल। यहां से इसका रेडियस मान लो 3 है और इसका रेडियस मैंने मान लिया 6 है। अब तुम्हें शेप देख रही है, शेप दिख रही है दोनों की, क्या है ये गोल है, राउंड है। सर्कल वैसे भी राउंड ही होती है सर। और साइज देखो, साइज क्या है, साइज इसका रेडियस कितना भैया, पहले वाले का रेडियस 3 है एंड सेकंड वाले का रेडियस 6 है। तो साइज अलग अलग है ना, एक छोटू है एक मोटू है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो यानी कि शेप, जिनकी शेप सेम हो जाए और साइज क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ये थोड़ा सा बेस है, थोड़ा शायद गंदे गंदे शब्द लग रहे होंगे, लेकिन इन शब्दों को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करो यहाँ पे। एक बार ये आगे क्लियर हो गए तो चैप्टर देखना हलवा लगेगा, हलवा। और कॉन्ग्रुएंट फिगर में थोड़ा सा केस बदल जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या बदलेगा, शेप क्या होगी भैया, शेप होगी सेम, क्या होगी सेम, और साइज भी क्या आ जाता है, साइज भी आ जाता है सेम, क्या आ जाता है सेम। जैसे मैंने मान लो ये ले लिए 2 स्क्वायर, इन दोनों की शेप क्या है, एक जैसी है, साथ में इनका साइज भी ठीक है, इसका 3 इसका 3, यानी कि स्क्वायर के अंदर साइज क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है, 3 3 3। तो जिसकी शेप और साइज दोनों सेम हो जाए वो आ गया कॉन्ग्रुएंट फिगर में आ जाएगा आपका। और जिनमें सिमिलर आ जाए उसमें आपको एक कंडीशन याद रखनी है, शेप सेम और साइज डिफरेंट। मेरे ख्याल से आगे ये बात समझ में क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका, एक होता है पॉलीगन। गंदा नाम। एक पॉलीगन होता है आपका, पॉलीगन के बारे में समझाता हूं। देखो पॉलीगन में सिंपली चीज आती है, इसी में ट्रायंगल में यूज करते हैं पॉलीगन को, पॉलीगन। देखो सीधी सी बात है, जो गन वर्ड है ना पीछे, इसका मतलब बहुत सारी साइड्स होती हैं, ठीक है, मतलब साइड्स ही होता है इसका मतलब। और पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी, ठीक है। पॉली मैनी गन साइड्स, ठीक है। यहाँ पे गन वाली वो नहीं जो तुम लेके घूमते हो गलियों में, घूमते हो ना, तो वो वाली बन नहीं है। यहाँ पे देखो पॉलीगन का मतलब इसके अंदर कई सारी साइड्स होंगी, 3 से ज्यादा। ट्रायंगल के अंदर तो 3 थी, इसके अंदर ज्यादा होंगी। मान लो मैंने 5 ले ली, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखो, ये 1 है भैया, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। सेम एज इट इज यहाँ पे ले ली 5 साइड, 1 2, ओ ये क्या है, 1 2 3 4 और ये 5 साइड ले ली मैंने यहाँ पे। अब देखो इसका नाम रख दो A B C D E, इसका नाम रख दो P Q R S T। थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा है क्योंकि नई नई चीजें दिख रही है ना ये शायद, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, तुम्हें आ जाएगा, समझ में आ जाएगा सारा। तो ये पॉलीगन हो गया जिसके अंदर ज्यादा साइड्स होती हैं। अब पॉलीगन को हम कब बोलते हैं भैया, सिमिलर होगा ये कब, 2, अगर मान लो मैं ऐसे ही 2 पॉलीगन लिए मैंने, ये नंबर 1 पॉलीगन, ये नंबर 2 पॉलीगन, इन दोनों पॉलीगन को मैं सिमिलर कब बोल सकता हूं, कब बोल सकता हूं कि ये सिमिलर होंगे, कब सिमिलर कहा जाएगा, जब नंबर ऑफ साइड क्या होंगी बताना, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो और उन पॉलीगन को बोलना हो तो पहली कंडीशन आपको क्या लिखनी होगी, कोरस, इनके एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स होने चाहिए इक्वल, ठीक है। नंबर 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए इक्वल, प्रोपोर्शनल, कोरस्पॉन्डिंग। अब ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये बहुत गंदा था, ये मेरे को, मैं जब पढ़ता था मुझे बहुत अजीब अजीब लगता था, समझ नहीं आता था मेरे को। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। ये जो शब्द लिख रहा हूँ ना ये शायद तुम्हें चुभ रहे होंगे, मैं दिमाग में स्टिक कर रहा हूँ, क्या क्या लिखवा दिया उसने, क्या लिखवा दिया, लेकिन ज्यादा दिक्कत मत मान लो। एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। एंगल इक्वल होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरा ये पॉलीगन है, ये क्या है A B C D E, ये पॉलीगन है, ये बताना P Q R S
टी, ये है। अब एंगल की बात करूं तो एंगल में आएगा आपका एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के, यानी कि पहला एंगल पहले के इक्वल। फिर मैं ले लूं एंगल बी इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल क्यू के। फिर मैं ले लूं एंगल सी इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल आर के। एंगल डी इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल एस के। और फिर यहां से ही लो एंगल ई, ओ हो गंजी बात, एंगल ई इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल टी के। ये तो आपके एंगल के केस आ जाते हैं। साइड में जो मैंने वर्ड लिखा ना प्रोपोर्शनल, इस वर्ड को थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करो। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एग्जैक्ट सेम ना हो, मतलब एक एग्जैक्ट सेम ना हो, उसका मल्टीपल हो सकता है। जैसे मान लो इसकी ये साइड मान लो 2 है, तो जरूरी नहीं है 2 हो। मान लो ए बी जो साइड आपकी, यहां पे लिखता हूं चलो, मान लो ए बी जो साइड है वो आपकी 2 है, तो यहां पे पी क्यू जरूरी नहीं आपकी 2 हो, ये 2 का मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल यानी डबल, ठीक है, डबल हो गया तो 4, ट्रिपल हो सकता है यानी कि 6, 4 गुना हो सकता है यानी कि 8, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है कि या तो डबल हो या ट्रिपल हो या 4 गुना हो या हाफ भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाफ, जैसे 2 का हाफ ले लो, यहाँ पे हाफ करना 2 का हाफ करो, हाफ हो जाएगा 2 का कितना, 1। यानी कि अगर ये 2 है तो ये 1 हो, ये मान लो 3 है तो ये 6 हो, मान लो डबल या हाफ। ये 4 है तो मान लो ये 8 हो, डबल होगी। ये मान लो 9 है तो मान लो ये डबल हो, ऐसा कुछ हो। मतलब अभी यहाँ पे डबल लेते हैं सारा का, ठीक है। 3 6 2 4 8 हो गया, 9 18 हो गया, यहाँ पे 7, यहाँ 14 हो गया, यानी कि डबल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, 2 बातें, या तो डबल या मल्टीपल, डबल या मल्टीपल, डबल या मल्टीपल, या हाफ हो, या हाफ हो, ठीक है। थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को पीछे जाके फिर से देखो, जो बात बताइए ध्यान से सुनो, वही है, ठीक है। तो पॉलीगन और मैंने बता दिया सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ये बेस है इस चैप्टर का, बहुत अच्छा। हटा दो इसे, क्लियर हो गया, ठीक है। देखो तो ये चीजें हैं, यहां से आपको याद रखना पड़ेगा इसको, और कोशिश है मेरी, अब कोशिश है कि कंटिन्यू करूंगा सीरीज को, दिक्कत नहीं आने दूंगा बीच में, क्योंकि काफी समय बाद वीडियो आई है तो आप भी शायद परेशान हो गए होंगे। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू रखूं और आपको ये चैप्टर और आपका मैथ और साइंस कंप्लीट कराऊं, हेल्प करूं आपकी। कंप्लीट तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान जाने, लेकिन हम वही बात है, कोशिश करने पे ही कुछ होता है। चलो, इसके बाद एक है ना थेल्स थ्योरम आती है, सुना होगा तुमने, थेल्स थ्योरम, है ना। स्पेलिंग पे मत जाना, ऐसी स्पेलिंग होती है मेरी, कहीं कहो फिर कमेंट में सेक्शन में सर ऐसी स्पेलिंग लिख दी, थोड़ा समझो यार मेरी भी। या फिर इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी का नाम होता है बीपीटी, जो तुम्हें स्कूल में सुनने को मिली होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये 2 है भैया, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, शायद ये नहीं आएगा यहाँ, है ना, शायद पकड़ गए। देखो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ना, जो आपने सुना होगा बीपीटी थ्योरम। होता कुछ नहीं है, सिंपल है, एक ट्रायंगल बना लो, ये लो, देखो तुम्हें हलवा लगेगा अभी 1 सेकंड में। अच्छा, इसका प्रूफ जो है इस थ्योरम का, इसके लिए अलग एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा 5-7 मिनट का, उसमें डाल दूंगा प्रूफ, लेकिन अभी सीधी डायरेक्ट याद कर लो। मान लो ये ले लिया मैंने फिगर, ठीक है, ये लिया मैंने फिगर, सही बात है। इस फिगर में मैंने नाम रखा है इस फिगर का, इस ट्रायंगल का ABC, यानी कि ट्रायंगल अपना, ट्रायंगल का नाम बोलना ABC, और इसको ना ऐसे लिखते हैं, बड़े हो गए थोड़ा, बड़ों वाले काम करो, इस ट्रायंगल को लिखो ऐसे, छोटा सा ट्रायंगल, और ये ABC। अब ये ट्रायंगल ABC लिख दिया मैंने। इस ट्रायंगल में मैंने एक लाइन खींची है, ये जो दोनों को काट रही है, इस लाइन का नाम मैंने लिख दिया DE। इसमें क्या होगा, अगर इसने बोल दिया, पहली कंडीशन, अगर इसने मुंह फाड़ा, मुंह से खोला और मुंह बोला, क्या बोला DE पैरेलल है किसके, BC के। अगर ये बात ये कहता है कि DE पैरेलल है BC के, तो आपको छुटते ही क्या काम करना है, ये बोलते ही अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, ये लिखना है ये AD, ये वाली लाइन, ठीक है। जब ये बोल दे तो आपको लिखना है AD बटे DB बराबर होगा किसके, AE बटे EC के। समझ रहे हो मेरी बात को, AE बटे EC के, समझे। अगर उसने ये वाली बात बोल दी कि DE पैरेलल है BC के, तो आपको लिखना है AD डिवाइड बाय DB और AE डिवाइड बाय EC। याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं है। या फिर और करके कई बार ये भी लिख देते हैं, छोटी लाइन यानी कि AD डिवाइडेड बाय पूरी बड़ी वाली ले लो AB, सही है। या फिर इसमें ले लो AE डिवाइडेड बाय किसके, AC के। समझे मेरी बात को, क्लियर हो गया होगा। पूरी छोटी लेके बड़ी लाइन, छोटी लेके बड़ी लाइन, ये देखो AD बाय AB, AD बाय AB और AE बाय AC, AE बाय AC, सेम एज इट इज यहाँ पे AD बाय DB, AE बाय EC। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर वो पैरेलल बोलता है तो ये बात लिख देनी है आपको। उल्टा लो इसका, इसका उल्टा होता है, हटाऊं इसे यहां से, ठीक है। एक होता है
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उल्टा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोल सकते हो इसे? आगे लगा दो कन्वर्स। क्या लगा दिया? कन्वर्स। यार बड़ा गंदा शब्द लगता है मेरे को ये कन्वर्स यानी कि उल्टा। देखो इसमें क्या होता है, सर क्यों लगता है गंदा? गंदा लगता है तो लगता है। कन्वर्स में क्या होगा देखो यहाँ पे, अगर वो ये वाली बात बोलता है तो हम ये वाला काम कर देते हैं, ये वाला कर्म कांड रच देते हैं हम। लेकिन अगर उसने ये वाली बात बोल दी, ये वाली, यानी कि वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाए कि AD/DB इजिकल टू AE/AC या AD/AB इजिकल टू AE/AC, कई बार इसको उल्टा भी लिख देते हैं, चिंता मत करो यार। अगर ये वाली बात बोल देता है तो मैं ये बोल दूंगा, यानी कि मैं उसके अपोजिट चलने वाला हूं। अगर उसने ये वाली बात कही तो मैं ये लिख दूंगा, उसने ये लिख दिया तो अपन ये लिख देगा, है ना। दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझे या नहीं समझे? इसी में समझा दिया हमने। अगर नहीं आया पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये छोटा सा बेसिक था, इसमें हमने सारे बेसिक सीख लिए हैं। यानी कि इसके बाद जो आपके 6.1 एक्सरसाइज है 10th क्लास की एनसीईआरटी की, और 6.2 एक्सरसाइज है वो एक सेकंड में हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, कंटिन्यू और देखते रहें, प्लेलिस्ट में आपको दिखता रहेगा, और कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। और मेरा नाम, चैनल का नाम आप सभी जानते हैं। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, पढ़ते रहें।